पार्ट इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स मतलब इसमें यूग्लिना आता है, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड्स में देखिए क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ज्यादातर ये फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब किसमें पाए जाएंगे? रिवर में, लेक्स में, ठीक है। समुद्र में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, मरीन होता है, ठीक है। ये आपके फ्रेश वाटर हैं जो कि पाए जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का क्या मतलब है? स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी, जो पानी रुका है इसको कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट आइए, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या कह रहा है? देखिए, यूग्लिना में क्या होता है? नहीं समझ में आएगा ना, देन आस्क ऑल योर डाउट। यूग्लिना ठीक में है, आपका एक एक लाइन जहां से नहीं समझ में आ रहा है सारा ये जो पूछ लेयर लेना। है बाहर वाली दिख रही है, जी ये सेल वॉल की नहीं बनी होती है, जबकि प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। जी और इस प्रोटीन रिच लेयर को हम लोग पेलिकल कहते हैं। इस पे कई बार सवाल आया है कि यूग्लिना में सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन नामक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग पेलिकल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है चीजें? यस सर। खुशबू आपका नाम है? हेलो, यस सर। खुशबू। अच्छा, खुशबू, क्लियर हो रही है चीजें? हाँ। ठीक है। तो instead of a cell wall they have a protein rich layer pellicle which makes their body flexible। इस protein rich layer की वजह से ये flexible होती हैं। flexible मतलब सिकुड़ सकती हैं, फिर आपका फिर से वैसे बन सकती हैं। ये flexible है, ठीक है। जी सर। और इनके पास दो फ्लैजला होते हैं। एक फ्लैजला बड़ा है देखो, और एक फ्लैजला छोटा है, ठीक है। दो फ्लैजला, एक फ्लैजला बड़ा, एक फ्लैजला छोटा। डायग्राम भी देखते चलो, डायग्राम दिया है जी ना, ठीक है। जी तो दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द लाइट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। अब देखो क्या है ये जो है आपका पैरामीशियम, ये जब लाइट रहेगी, लाइट के प्रेजेंस में तो ये खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जी ही लाइट चली जाएगी, लाइट के एब्सेंस में ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने लगेगा, मतलब शिकार करेगा, ये प्रेडेटर बन जाएगा, जो कि एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है। इस वजह से साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जान ही नहीं पाए कि आपका ये बेसिकली प्लांट है कि एनिमल है। तो इस वजह से यूग्लिना ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है, ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक मतलब कोई भी ऐसी चीज जो दो चीज़ों को जोड़ती है। तो यूग्लिना प्लांट और एनिमल को जोड़ता है, क्योंकि इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर हैं और एनिमल के भी। समझ में आया? जी जब सूरज की रोशनी है तो ये खाना स्वयं बना रहा है। जैसे ही सूरज की रोशनी चली गई, इसने अपना शिकार ढूंढना शुरू कर दिया, शिकारी बन गया, ये प्रेडेटर बन गया, हेटेरोट्रॉफ बन गया। तो ये एनिमल का फीचर है, ये प्लांट का। इस वजह से ना तो ये आपका प्लांट है ना ही एनिमल है। इस वजह से इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका जोड़ती है दो चीज़ों को। इस वजह से ये प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट को एनिमल से जोड़ती है। समझ में आया? यस सर। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को ये खाते हैं, ठीक है। जी इस वजह से यूग्लिना में एक अलग टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, अलग, एकदम ही अलग, जिसको हम लोग कहते हैं मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना तो ऑटोट्रॉफिक है ना ही हेटेरोट्रॉफिक है, ये मेक्सोट्रॉपिक है। मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफ दोनों, मेक्सोट्रॉफ, ठीक है। समझ में आया इतना? यस सर। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका Yes, sir. पाया जाता है, इसमें जो पिगमेंट्स होती हैं, पिगमेंट्स क्या? वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगी,
तो इसमें जो पिगमेंट्स पाई जाती हैं वो आपके हायर प्लांट्स मतलब जैसे एल्गी में है, ब्रायोफाइट्स में है, तो उनकी तरीके से इसमें भी पिगमेंट है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में आपका रोल प्ले कर रही है। समझ में आया? यस सर। मतलब क्लोरोफिल ए वगैरह इसमें भी पाया जाएगा, जो कि एल्गी का फीचर है, इस वजह से इसको प्लांट में भी रखा जाता है, ठीक है। क्लियर हुई चीजें? यस सर। नेक्स्ट आइए। Yes, sir. बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की नीड नहीं है, मतलब और भी चीज़ें हैं, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, कहीं अगर आएगा तो ये बस इतना याद रखना, माइक्रो न्यूक्लियस का काम होता है आपका रिप्रोडक्शन में, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन करता है और मैक्रो न्यूक्लियस खाना वगैरह, फूड वगैरह का डाइजेशन वगैरह कराता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। क्लियर हुई चीज़ें? कोई डाउट? नो सर। Sir, हाँ हाँ, एनी डाउट? खुशबू? फिर से एक बार बता दीजिए ना। कह रहा हूँ कि जनरली दो टाइप के न्यूक्लियस मिलते हैं इसमें, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो। तो माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है और मैक्रो वाला फूड में, ठीक है, फूड के डाइजेशन वगैरह में। ठीक है, यस सर। कहीं भी माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस Yes, sir. किंगडम प्रोटिस्टा में, पैरामीशियम में भी पाया जाता है कुछ में, तो वहाँ पे रोल यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, दैट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है ये जानिए। स्लाइम मोल्ड किसकी बता रहा था, फंजाई की, ठीक है। जी। ये भी सड़ी गली चीज़ों पे रहता है, डेड डीकेइंग ट्विग पे, डेड डीकेइंग मैटर पे। डेड डीकेइंग ट्विग, ट्विग मतलब पंखुड़ी किसी आपका पत्ती की या फिर फूल की, उसको कहते हैं ट्विग। तो डेड डीकेइंग ट्विग या फिर ऑर्गेनिक मैटर पे ये आपका ग्रो करता है, ठीक है, सड़ी गली चीज़ों पे ये रहता है, स्लाइम मोल्ड। मोल्ड आज से याद रखना, कहीं भी मोल्ड दिखेगा, मोल्ड का मतलब होता है फंगस। फंगस मतलब किंगडम फंजाई में आने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जी। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है, कोई बताएगा? सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? सर सैप्रोफिटिक मतलब वो जो जीव जो करते हैं, हाँ, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं जो। दूसरों पे तो मतलब डिपेंड है, वो तो मतलब हेट्रोट्रॉफिक तो है ये, बट हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक है ना, तो सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? सड़ी सर गली जो मरे चीजों पे, जीवों पर हाँ निर्भर हाँ, है। सड़ी गली चीजों पे, मरी हुई चीजों पे अपना भोजन यापन करना, वो सैप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। तो ये जी सर। सैप्रोफाइट होते हैं। बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बॉडी कहाँ पे मूव करती है? डीकेइंग ट्विग्स के टुवर्ड्स और इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल के टुवर्ड्स, ठीक है। समझ में आया? यस सर। Yes, सर एक sir. और बार कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि बॉडी जो इनका जो मूवमेंट है, ये जब चलते हैं ना, तो जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें हैं उसके ऊपर चलते हैं, और उनके ऊपर चलने के साथ साथ जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो चीज़ें पाई जा रही हैं, उसको भी आपका खाते जाते हैं, लेते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं, ठीक है। सर। समझ में आया इतना? यस सर। अब Yes, sir. अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहे हैं, नीट में कई बार सवाल आया है। जब स्विटेबल कंडीशन होता है, स्विटेबल कंडीशन मतलब परिस्थितियाँ ठीक हैं, टेम्परेचर ठीक है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, तो ये स्लाइम मोल्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरीके के होते हैं। तो ये कई सारा गुच्छा बना लेते हैं ऐसे स्लाइम मोल्ड का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो गुच्छा है स्लाइम मोल्ड का, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये कब बनाता है स्लाइम मोल्ड? जब परिस्थितियाँ ठीक हैं, ठीक है, आपका फेवरेबल है, उस वक्त प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जी सर। समझ में आया इतना? यस सर।
देखो। और ये जो प्लाज्मोडियम है, कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मोडियम आप लोग प्रोटोजोआ में भी पढ़ोगे, तो वो प्लाज्मोडियम अलग है, ये अलग है। वो वाला प्लाज्मोडियम से मलेरिया होती है, बट इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये बस गुच्छा है, स्लाइम मोल्ड का गुच्छा प्लाज्मोडियम। और स्लाइम मोल्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है कि कई सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। ये सब जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस ही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। इतना क्लियर है? सर रिपीट कीजिए ना। प्लाज्मोडियम आपका फॉर्म कर रहा था ना स्लाइम मोल्ड, जब कई सारे गुच्छे में कई सारा झुंड बना के रहते हैं, जब परिस्थितियां ठीक हैं, टेम्परेचर सही है, ह्यूमिडिटी ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, उस वक्त ये प्लाज्मोडियम बना के रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं। तो उसी झुंड को हम लोग प्लाज्मोडियम कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, यस सर। प्लाज्मोडियम में सवाल आने की संभावना है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर काफी बार जी। सवाल इस पर। अब देखो, जब कंडीशन विषम है, विषम परिस्थितियां हैं, मतलब टेम्परेचर ठीक नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये जो स्लाइम मोल्ड है, ठीक है, ये मान लो स्लाइम मोल्ड है, ये अपने ऊपर एक ऐसे बॉडी बनाता है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ये ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। जब कंडीशन विपरीत है, मतलब आपके टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस समय की बात हो रही है ये। तो जब कंडीशन विपरीत है उस समय ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और फ्रूटिंग बॉडी पे ऐसे स्पोर्स रहते हैं, ऐसे, ठीक है। समझ में आया? जी। और एक चीज और याद जी रखो सर। कि स्लाइम मोल्ड में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन स्पोर में सेल वॉल पाई जाती है, वो भी सेलुलोज की, ठीक है, ट्रू सेल वॉल। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी स्पोर्स में। समझ में आया? यस सर। देखो, सेल वॉल होना क्यों जरूरी है। सेल वॉल प्रोटेक्शन करती है, बचाती है विषम परिस्थितियों से, ठीक है, प्रोटेक्शन। इस वजह से स्पोर में सेल वॉल होना जरूरी है। समझ में आया? यस सर। इसको ऐसे समझो, जब आपका विषम परिस्थितियां हट जाएंगी तो यही स्पोर जन्म देगा किसको, एक नए स्लाइम मोल्ड को, ठीक है। इसी वजह से स्पोर को बचाना जरूरी है। स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल आ गई, ट्रू सेल वॉल आ गई। क्यों आई? क्योंकि ये तो इसकी माँ थी, ये इसकी मदर थी, और ये अपने बच्चों को, स्पोर को बचाना चाहती है। इस वजह से इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है, बट इसके चारों तरफ सेल वॉल आ गई, क्योंकि ये खुद तो मर जाएगी, बट इसके जो बच्चे हैं वो सरवाइव कर जाएंगे। वो स्पोर ही, हर एक स्पोर स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब तेजी से आपका जो एयर है बहेगा, ये स्पोर्स को बहा के ले जाएगा, और जहाँ जहाँ ये स्पोर गिरेंगे पृथ्वी पे, वहाँ पे स्लाइम मोल्ड बनेगा। समझ में आया? जी। क्लियर हुई चीजें? यस सर। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, जी। ठीक है। तो बढ़िया, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, जो कि स्पोर बियर कर रहा है टिप पे, ठीक है। और स्पोर पजेस ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, उसको विषम परिस्थिति से बचाने के लिए, ठीक है। और ये रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट मतलब आपका इस वॉल पे किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब परिस्थितियां आपकी ठीक होती हैं तो ये अपने आप फट के स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन करता है। यही तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही तो है, स्पोर से नए स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कोई गैमीट का यूज नहीं है, तब भी आपका ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो आपका इसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? जी सर। स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल, और ये काफी साल तक सर्वाइव Yes, sir. करते हैं विषम परिस्थिति में भी, ठीक है। और स्पोर्स को डिस्पर्स कौन करता है? एयर करंट, हवा। कोई डाउट है? नो सर।
डाउट? नो सर। No, sir. चलो बताओ, आस्था कनेक्टिंग लिंक कौन है प्लांट और एनिमल के बीच में? सर यूग्लिना, यूग्लिना। यूग्लिनॉइड। हाँ ठीक है, यूग्लिना मतलब यूग्लिनॉइड। जी सर। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट टॉपिक इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स पे आ जाइए, ठीक है। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, ये सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। और ये प्रेडेटर मतलब या तो शिकारी की तरह या पैरासाइट मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रह के जीवन यापन करते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, मतलब ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स के पूर्वज जो हैं ये हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है। समझ में आ रही चीजें? जी सर। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, 4 ग्रुप हैं प्रोटोजोन्स के जो पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला ग्रुप है, देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आएगा अमीबा, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पर हम लोग आते हैं। देखिए, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट वाटर, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, और मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी में भी रहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर है, ठीक है। सर कौन सी? क्या चीज? नरम मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है वो। ठीक है। जी सर। They move and capture their prey by putting out pseudopodia as in the case of amoeba. आपको पता है कि अमीबा में फॉल्स लीड होता है ना, स्यूडोपोडिया ऐसे करके, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो इसी स्यूडोपोडिया की मदद से ये जो भी खाना वगैरह, मान लो ये जब चलता है तो अगर रास्ते में खाना आ रहा है तो खाने को ऐसे पकड़ लेता है स्यूडोपोडिया से, ठीक है।